तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे अब शो दैट A1 A2 AN तक ये एक AP बना रहे हैं जहाँ पर AN हमारा है AN इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, हमें यहाँ पे AN दे रखा है जो है 3 + 4n। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें करना है जहाँ पर AN हमें दे रखा है 3 + 4n और हमें चेक करना है कि कैसे ये एक AP बना रहा है। और ये जब AP बना रहा है तो हमें इसकी पहली 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। ठीक है, AP चेक करना आसान है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं पिछले एक्सरसाइज में, जहाँ पर हम n की जगह पर 1 लिखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। n की जगह पर 1 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, फर्स्ट पोजीशन है ना। ये हो गया 3 + 4 1 = 4, तो ये आ गया 7। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 7। ठीक है, अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए देखो A2 अगर हमें निकालना हो तो 3 + 4 × 2, तो ये हो गया 3 + 4 2 = 8 यानी 11। इसी तरह से A3 अगर हमें निकालना हो तो 3 + 4 × 3, तो ये हो गया 3 + 4 3 = 12 जो है 15। अच्छा, यहाँ से हमें देखने पर एक चीज़ पता लग रही है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, और जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता हम उसे AP नहीं कह सकते। ठीक है, प्रूफ करने के लिए कि ये एक AP है हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जो पहली केस में आ रहा है A2 - A1 जो होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ 4। ठीक है, इसके बाद यहीं से हम A3 - A2 भी निकालेंगे जो आ रही है 15 - A2 मतलब 11, और ये आ गया हमारा 4। क्योंकि हमारा A1 - A2 एज A2 - A1 इक्वल है A3 - A2 के, हेंस इट इज़ एन AP, हेंस इट इज़ एन AP। ठीक है, तो ये एक AP है। अगर हमारी राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म इसकी राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म के इक्वल है तो ये AP है, बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि ये AP है तो हमें इसकी पहली 15 टर्म्स का सम भी निकालना पड़ेगा, यानी हमें S15 निकालना है। तो भाई S15 अल्ट्रा प्रो मैक्स हमारा जो लगेगा फॉर्मूला वो है n/2 × 2a + n - 1 × d। अब देखो S15 में n की जगह पर हमें 15 रखना है क्योंकि हम 15 नंबर की बात कर रहे हैं, पहली सारी 15 टर्म्स की बात कर रहे हैं हम। इंटू 2a, 2 × a मतलब 2 × फर्स्ट टर्म, ये रही हमारी फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 2 × 7 प्लस n - 1, उप सॉरी n हमारा कितना था यहाँ पे 15 - 1 × d। d कितना है, d है हमारा कितना आया था, d कितना आया था, ये रहा 4। ठीक है, d है हमारा 4। चलो अब आगे कैलकुलेट करते हैं। ये आ जाएगा हमारा 15/2 इंटू, देखो 7 2 सा हमारा हो गया 14 प्लस यहाँ से 15 - 1 4 इंटू 14 × 4। ठीक है, 14 × 4, 15 - 1 14 हो गया। बस इसके बाद अब 15/2 इंटू 14 प्लस 4 16 16 56, और यहाँ से हमारा आ गया 15/2 मल्टीप्लाई 14 + 60 70 हो गया हमारा ये। ठीक है, 70, 2 को काटो 70 से 35 आ गया, और 35 को मल्टीप्लाई करो किससे, 15 से, 35 × 15 ये आ गया हमारा 525। तो पहली 15 टर्म्स का सम हमारा यहाँ पे आ रहा है 525। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, तो चलो भाई फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दिया है, और अब बारी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी सेम चीज़ हमें करनी है। सेकंड पार्ट में भी हमें दे रखा है AN = 9 - 5n। सेम करेंगे इसमें, हम पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे अपनी। फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी A1 जो आएगी 9 - 5 × 1, ये आया 9 - 5 1 = 5 जो है 4, यानी पहली टर्म हमारी आ गई 4। अगली टर्म निकालते हैं A2 जो आएगी 9 - 5 × 2, यानी 9 - 10, और ये हो गया -1। अगली टर्म आ गई -1। अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से। थर्ड टर्म है हमारी 9 - 5 × 3। जिस भी पोजीशन की तुम्हें टर्म निकालनी है n की जगह वो नंबर पुट कर दो, बात खत्म। 9 - 5 3 = 15, तो ये आ गया -6। चलो भाई अब यहाँ से ज़रा d कैलकुलेट करते हैं। तो d कितना आएगा हमारा, A2 - A1, और A2 - A1 कितना है, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखो
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो -1 और -4 ये हो गया हमारा -5। अच्छा, A2 माइनस A1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ज़रा एक बार A3 माइनस A2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A3 है हमारा -6 माइनस -1, ध्यान से देखो A3, ठीक है, बीच में माइनस और ये रहा हमारा A2, फाइन। सेकेंड टर्म हमारी ये रही और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 माइनस माइनस हो गया प्लस और 1, -6 + 1 होता है -5, प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, एज यहाँ पर भी हमें दिख रहा है A2 माइनस A1 जो है वो हमारा A3 माइनस A2 के इक्वल है। सो इट इज़ एन AP, हेंस इट इज़ एन AP, हेंस इट इज़ एन AP। अब क्योंकि ये AP है तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, S15 टर्म्स का सम निकालना है ना, 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। S15 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ठीक है, सॉरी। तो देखो भाई n की जगह आ जाएगा 15/2 इंटू 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म देखो कितनी आई हमारी, फर्स्ट टर्म कहाँ गई, ये रही हमारी फर्स्ट टर्म बेचारी 4 प्लस n-1 इंटू डी आया -5। ध्यान रखना d नेगेटिव है, मतलब AP हमारा लगातार छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, n हमारा 15 था, d की वैल्यू हमने -5 पुट कर दी जो यहाँ से उठा के चिपकाई थी, ठीक है। ये हो गया हमारा 15/2 इंटू 4 2 हो गया 8 प्लस 15 माइनस 4 1 होता है 14 इंटू -5। इसके बाद 15/2 यहाँ से आ गया 8 प्लस, अब जरा ध्यान से देखो, तुम यहाँ पे +14 और -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम यहाँ पे +14 और -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भाई आंसर तुम्हारा प्लस माइनस -70 आएगा, -70 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, 70 आंसर आ गया। अब क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसके बाद इसी के आगे स्टेप कर लेते हैं, 15/2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 70 या 70 माइनस 8 कर लो, 62 आएगा, तो -62 यहाँ पे लिख दिया। 2 से उड़ाओ 62, ये आएगा -31 और 31 इंटू 15 आ जाएगा हमारा 465 और वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ से आ गया हमारा 15 टर्म्स का सम जो है 465। नोट करने वाली बात यह है, अगर हमारे AP की वैल्यू कम होती जा रही है या AP की टर्म्स छोटी होती जा रही हैं तो हमारा सम नेगेटिव भी आता है, ठीक है।